सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण की जो किताब है तरंग, उसको आप लोग अपने साथ में रख लीजिए और व्याकरण की अलग कॉपी आप लोग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल किताब निकालिए। हिंदी व्याकरण की तरंग की किताब हमने पाठ 1 और 2 को पढ़ लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं। पाठ 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था, याद है ना? पाठ 1 में हमने भाषा पढ़ा था। भाषा दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। हम किसी को बोलकर अपनी बात को बताते हैं या फिर लिखकर। और पाठ 2 में हमने क्या पढ़ा था, याद आया आप लोगों को? स्वर और व्यंजन वर्णों को पढ़ा था, है ना बच्चों? तो चलिए आज हम अपना पाठ 3 शुरू करते हैं। पाठ 3 मात्राएं। हम जानते हैं कि 11 स्वर वर्ण होते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना बच्चों? ये सारे क्या है, हमारे स्वर वर्ण। और ये सभी स्वर वर्णों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं। हिंदी रोली की पुस्तिका में भी हम मात्राएं पढ़ रहे हैं और बड़ी ई की मात्रा तक हमने पढ़ा है। लेकिन ये जो यहाँ पाठ 3 मात्राएं पाठ है, इसमें सभी मात्राओं को एक ही चैप्टर में पढ़ा दिया गया है और इसको मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। आज कुछ मात्राएं पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मात्राएं पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्वर वर्ण जितने भी होते हैं, अ से लेके औ तक, सभी की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अब हम बारी बारी से सभी स्वर वर्ण को देखेंगे और उनकी मात्राओं को जानेंगे कि उनकी मात्राएं किस प्रकार से होती हैं, उनसे किस प्रकार से शब्द बनते हैं। मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाया है। चित्रों के माध्यम से भी आप लोगों को ये समझने में बिल्कुल आसानी होगी और आप लोग अपनी किताब भी साथ में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सबसे पहला स्वर वर्ण हमारा अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हर एक व्यंजन में अ शामिल होता है ना बच्चों? ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। नहीं होती। लेकिन कोई भी व्यंजन को हम ले लें, जैसे कि क ले लिए, है ना बच्चों? क में हलंत रहेगा और जब हम उसमें अ जोड़ेंगे तभी वो हमारा क कहलाएगा। इसी प्रकार ख, ग, घ, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी अधूरे हैं बिना अ के। जब तक अ उसमें शामिल नहीं होगा वो एक व्यंजन वर्ण नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। अ क्लियर हो गया। अब हम आ पे चलते हैं। आ की मात्रा से मैंने रोली पुस्तिका में भी आप लोगों को बहुत सारे शब्द पढ़ाए हैं। और आ की मात्रा क्या होती है? ये लंबी खड़ी डंडी, ये होती है हमारी आ की मात्रा। अ में एक लंबी डंडी जोड़ दिए, ये हमारा हो गया आ की मात्रा। आ की मात्रा से मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं। आपको चित्र पहचान में आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना? तो चलिए अब उनके नाम को हम लिख लेते हैं, जिससे हमें आ की मात्रा से कैसे शब्द बनता है इसकी जानकारी होगी। ये क्या है हमारा? कार। ध्यान से देखेंगे, मैं जो लिख रही हूँ आप लोग भी साथ में उच्चारण करेंगे। क, ये क्या हमारा कार है, कार का चित्र है ये। तो क में आ की मात्रा ये लंबी डंडी हो गई, है ना? और र, ये हमारा क्या बन गया? कार। ये किस चीज का चित्र है? कार का। क में आ की मात्रा और र, कार। अब यहाँ क्या है, पहचान आया कुछ? इसका उपयोग हम लोग धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए करते हैं। इसे हम कहते हैं छाता। तो ये छाता कैसे लिखाएगा, चलिए हम देखते हैं।
पहले लिखे हम छ, छा हमको लिखना है तो छ में आ की मात्रा छा, फिर यहाँ त में आ की मात्रा क्या हो गया हमारा छाता। छ में आ की मात्रा और त में आ की मात्रा, ये दोनों वर्णों में आ की मात्रा लग गई है ना। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा क में आ की मात्रा कार, कार, छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता। किताब में आप लोगों को यहाँ पे बिंदु के साथ उगाना है मात्राओं को। तो जैसे मैंने बताया है छ में आ की मात्रा है, यहाँ भी आप लोगों को बिंदु है, ये छ के बगल में जो छ के बगल में बिंदु से यहाँ लंबी डंडी है, आ की मात्रा है, इसको मिला देना आप लोगों को बुक में ही। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आ की मात्रा हो गई, क में आ की मात्रा कार, छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता। चलिए अब आगे के हम वर्ण पे चलते हैं। अ हो गया, आ हो गया। अब क्या है हमारा यहाँ पे बताइए आप लोग, ये है हमारा छोटी ई, छोटी ई से इमली है ना। और छोटी ई की ये हमारी हो गई मात्रा, ये लंबी डंडी और ये हमारा जो वर्ण है उसके पहले लगता है ना। तो ये किस चीज का चित्र है, किसी भी वर्ण के ये आगे में लग जाएगा तो ये हमारा छोटी ई की मात्रा हो गई। ये किस चीज का चित्र आप लोगों को दिख रहा है, ये है हमारा किताब जिससे हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहचाना आप लोगों ने। तो चलिए अब हम किताब लिख के देखते हैं कि इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। क में छोटी ई की मात्रा, मैंने कहा था ये वर्ण के आगे में लगता है कि, त में आ की मात्रा ता और ये हमारा हो गया ब। क में छोटी ई की मात्रा, त में आ की मात्रा और ब, किताब। इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि ये छोटी की मात्रा है, इसको थोड़ा स्पीड में, किताब है ना, किताब नहीं किताब, इसमें हम जोर कम देंगे क्योंकि ये छोटी की मात्रा है। अब यहाँ है हिरण, किस चीज का चित्र है यहाँ पे, हिरण। तो हम यहाँ पे हिरण लिखेंगे, ही लिखना है हमको, ही। तो ह में छोटी की मात्रा, ये वर्ण के आगे में लग गया र और बड़ी न, नहीं छोटी न। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या हो गया हमारा हिरण, ह में छोटी की मात्रा र न, हिरण। इस तरह से आप लोग किताब में जो भी बिंदु से मात्राएं दी गई हैं उसको मिलाते हुए शब्द को पूरा कीजिएगा। तो छोटी की मात्रा से हमारा यहाँ पे क्या क्या है, क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब, किताब। ह में छोटी की मात्रा र न, हिरण। अब आगे क्या है हमारा, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा तो अभी आप लोगों को मैंने तुरंत पढ़ाया था नरोली की पुस्तिका में, याद है आप लोगों को। बड़ी ई की मात्रा कहाँ होती है, वर्ण के पीछे में, वर्ण के बाद होती है। किसी भी वर्ण के बाद में हम जब इस तरह की मात्रा पीछे में लगा देंगे तो इसको हम कहेंगे बड़ी ई की मात्रा। यहाँ किस चीज का चित्र आप लोगों को दिख रहा है, हाथी है। हाथी को हम कैसे लिखेंगे, ह में आ की मात्रा क्या हो गया हमारा, हा, और थ में बड़ी ई की मात्रा हाथी। ये वर्ण के बाद में लगा हुआ है ना पीछे में, तो ये क्या हो गया हमारा बड़ी ई की मात्रा हाथी। ये क्या है, चील। चील को हम लोग कैसे लिखेंगे, चील। ई की मात्रा पे ज्यादा जोर पड़ रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ी देर तक बोलेंगे हाथी, चील। तो ये चील को हम लोग लिखते हैं च
च में बड़ी की मात्रा ल, क्या हो गया हमारा? चील। तो बड़ी की मात्रा से क्या क्या शब्द बन गए यहाँ पे? थ में आ की मात्रा हा, थ में बड़ी की मात्रा हाथी, च में बड़ी की मात्रा और ल चील। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी मात्राएं हो गई अब हमारी। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये हर एक व्यंजन में शामिल होता है। आ से हमारा हो गया कार और छाता। छोटी ई से हो गया किताब, हिरन। बड़ी ई से हो गया हाथी, चील, घड़ी, छड़ी। कितने सारे शब्द मैंने बताए हैं पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियो में बड़ी की मात्रा की पढ़ाई कराई गई है। अब यहाँ तक की पढ़ाई तो आप लोगों ने रोली की पुस्तिका में कर ली है ना बच्चों? लेकिन इस पाठ में जितने भी स्वर वर्ण है उनकी सारी मात्राओं को बताया गया है, और उसको हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। फिर रोली की पुस्तिका में उसको अलग अलग पाठ में हम लोग पढ़ेंगे और बृहत रूप में। ठीक है बच्चों? तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा क्या आ गया? छोटी ऊ। अ आ ई हो गया। अब आया हमारा छोटी ऊ। छोटी ऊ की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? ये इधर से घुमाया, अंदर की ओर मोड़ दिया, ये हमारा हो गया छोटी ऊ की मात्रा। आप लोगों को चित्र से स्पष्ट हो रहा है किस चीज का चित्र है? यहाँ बुक में भी आप लोग अपनी अपनी देखिएगा। ये है सुराही। ये मिट्टी का होता है और इसमें इसका क्या उपयोग है? इसमें पानी को ठंडा करने के लिए इसमें पानी को रखा जाता है। गर्मियों के दिनों में, अब तो अधिकांश घरों में फ्रिज हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई घरों में, गांव में सुराही का ही प्रयोग लोग करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। तो आइए हम सुराही लिखते हैं। स में छोटी, ये नीचे से घुमाते हुए ऐसे अंदर। सु। र में हा की मात्रा, सुरा। ह में बड़ी की मात्रा। तो हमें कोई भी शब्द लिखने के लिए अलग अलग मात्राएं लिखनी पड़ती हैं, इसीलिए सभी का ज्ञान आवश्यक है। इसमें छोटी ऊ की मात्रा का भी प्रयोग हुआ है, आ की मात्रा का भी प्रयोग हुआ है, और बड़ी ई की भी मात्रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ अभी हम किस पे ध्यान देंगे सबसे ज्यादा कि छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे हुआ है। स में छोटी ऊ की मात्रा, र में आ की मात्रा और ह में बड़ी की मात्रा। क्या हो गया हमारा? सुराही। अब यहाँ एक नदी है, नदी के ऊपर से पुल है। हम लोग देखते हैं, हम लोग कहीं ट्रेन से भी जाते हैं या फिर ऐसे भी सड़क पे देखते हैं, कहीं कहीं पुल बना होता है ना, नीचे से नदी बहती है, ऊपर पुल बना होता है। तो पुल जो है वो छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करके लिखा जाता है। प में छोटी ऊ की मात्रा, ये इधर से गया और अंदर की तरफ घूम गया। पु ल, क्या हो गया हमारा? पुल। समझ में आया बच्चों? स में छोटी ऊ की मात्रा, र में आ की मात्रा और ह में बड़ी की मात्रा सुराही। प में छोटी ऊ की मात्रा और ल पुल। अब क्या हम देखेंगे? बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा इसके जस्ट अपोजिट होती है। छोटी ऊ की मात्रा इस तरह होती है और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह होती है। इसको उल्टा कर देते हैं तो बड़ी ऊ की मात्रा हो जाती है। ये क्या दिख रहा है हमको? किस चीज का चित्र है ये? जूता है। जिस तरह बड़ी ई की मात्रा में हम लोग जोर दे के बोलते हैं, कुछ देर समय देते हैं, उसी तरह बड़ी ऊ की मात्रा में भी हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेस देना है, थोड़ा उसको अधिक देर तक बोलना। जूता, है ना? जूता कैसे लिखाएगा? ज में बड़ी ऊ की मात्रा में कैसे बोले? छोटी ऊ से जस्ट उल्टा कर देना है, ऐसे। हाँ, इस तरह से हम कर दिए। जू। त में आ की मात्रा, जूता। जूता तो हर बच्चे पहनते हैं, जानते हैं। आज हम उनको लिखना भी सीख लेंगे।
ज में बड़ी ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा, जूता। अब ये क्या है, किस चीज का चित्र है? सूरज दादा है। सूरज प्रतिदिन निकलता है, सुबह में सवेरा होता है, सूरज निकलता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सूरज। स में बड़ी ऊ की मात्रा, सू र ज, सूरज। यहाँ दोनों जगह बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ ना। ज में ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा, जूता। स में बड़ी ऊ की मात्रा, र और ज, सूरज। अधिक थोड़ा सा इसमें समय देंगे, सूरज। ये हो गया छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया ना। आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब ये है हमारा ए की मात्रा। ए ऐसे लिखाता है ना, ऐसे। ये हमारा हो गया ए, और उसकी मात्रा कैसे देंगे हम? किसी भी वर्ण के ऊपर में ऐसे एक दे देंगे, एक देंगे। जब ए रहेगा तो एक ही रहेगा, जब आई रहेगा तो यहाँ पे दो हो जाएगा। लेकिन अभी हम ए की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ए पे ही ध्यान देंगे। ए की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर में एक ले दे देंगे। चित्र देखिए आप लोग यहाँ पे। ए से क्या है, ए की मात्रा से क में ए की मात्रा लग गया केला, प में ए की मात्रा पेड़, पेड़। इस तरह से हम भी यहाँ लिख लेते हैं। केला को हम लिखेंगे क में ए की मात्रा, मैंने बोला कैसे पड़ेगा, वर्ण के ऊपर में, के ल में आ की मात्रा, केला। क में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, केला। ये क्या हमारा पेड़ है। प में ए की मात्रा और बड़ी र, प में ए की मात्रा और बड़ी र, पेड़, पेड़। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम दोहरा लेते हैं। छोटी ऊ से सुराही, पुल। बड़ी ऊ से जूता, सूरज। और ए की मात्रा से केला, पेड़। आज बच्चों इतना ही, और आप लोग इसको अपनी किताब में फिर से दोहरा के पढ़िएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में इन सभी को आप लोग बढ़िया से किताब में देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।